Morning everyone. Today I am going to continue the topic percentage concentration. ठीक है, ये परसेंटेज कंसंट्रेशन जो है ये किसका पार्ट है? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में फॉर्मेलिटीज तक, देन के बाद का यहाँ से है। परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं परसेंट। हम लोग पता निकालते हैं ना, किसी यदि मार्क्स की हम बात करते हैं तो कितना परसेंट उसको मार्क्स आया है, कैसे निकालते हैं? टोटल जितना, जैसे मार्क्स हमारा कितना फुल मार्क्स आता है 100 का, ठीक है। कोई स्टूडेंट जो 60 लाया हुआ होता है, ठीक है, मान लो कि हमारा फुल मार्क्स कितना है, वो 100 है, ठीक है, और किसी स्टूडेंट को 60 ऑब्टेन हो रहा है, तो उसको हम कैसे परसेंट में निकालते हैं? 60/100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? ये 60% हो जाएगा, ठीक है, परसेंट होगा। इसी तरह मतलब हम लोग कि कितना पार्ट, मतलब कि 100 में से कितना पार्ट से लाया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अमाउंट। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे केमिस्ट्री में, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 100 पार्ट्स में, ठीक है, उसका परसेंट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट का कितना पार्ट है, ठीक है। अब पहला हमारा ये 3 तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। पहला है वेट बाय वेट परसेंट, दूसरा हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, का है वेट बाय वॉल्यूम। 3 तरह का ये होता है, ठीक है। पहला अब लेंगे हम लोग वेट बाय वेट में, क्या देखेंगे हम लोग का जो है सॉल्यूट भी ग्राम में रहेगा और सॉल्वेंट भी ग्राम में रहेगा। तो हम लोग क्या डिनोट करेंगे इसको? वेट बाय वेट परसेंट से। किसे नोट करेंगे हम लोग? वेट बाय वेट परसेंट से नोट करेंगे। मास परसेंटेज होगा वेट बाय वेट परसेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज बाय वेट। ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे कि सॉल्यूट जो हमारा है सॉल्यूशन में कितना परसेंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो हम हमेशा से देखते आए हैं कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में हम लोग किसकी बात करते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, कितना प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर में। और सॉल्यूशन तब बनता है हमारा जब हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिलने से, ठीक है। सॉल्यूट डिजॉल्व होता है किसमें? सॉल्वेंट में, देन क्या बनता है हमारा? सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना परसेंट है, देखो आज हम ठीक है, चैप्टर 5 वो का पता करना होता है। इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द इंटायर सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम ऑफ इंटायर सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट का है, तो हम लोग इसे नोट करते हैं वेट बाय वेट से कि हमारा सॉल्यूट भी वेट में रहेगा, लेंगे इसको ग्राम में लेंगे, एंड सॉल्वेंट को भी हम लोग ग्राम में लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सब एग्जांपल हम देखेंगे। इफ अ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ शुगर, यदि कोई सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है? 10 ग्राम शुगर कंटेन कर रहा है, ठीक है, एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर कितना कर रहा है? देखो यहाँ पे सॉल्वेंट यदि लिक्विड में है तो भी हम ग्राम में लेंगे, ठीक है, सॉलिड में है तो भी, मतलब ये फर्क नहीं पड़ा हम सॉलिड में लिक्विड में है, बस इसको हम यदि वेट बाय वेट की बात करेंगे उसको हम किस में लेते हैं? ग्राम में लेंगे, ठीक है। इसको क्लियर करना अपने माइंड में कि जरूरी नहीं कि यदि लिक्विड लिखा है तो हम लिक्विड को ग्राम में नहीं ले सकते। पर इस वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यदि फार्मेसी की बात करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको ग्राम में लेते हैं। यदि हमें पेस्ट बनाना रहता है, ऑइंटमेंट बनाना रहता है, क्रीम बनाना रहता है, उस टाइम तो हम तो ग्राम में ही मेजर करते हैं ना, इसके लिए हम लोग यहाँ क्या लेंगे? ग्राम में लेंगे। वेट बाय वेट की बात करेंगे तो जैसे 90 ग्राम ऑफ वाटर, अब यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको वॉल्यूम में लेंगे, ठीक है। यदि वेट बाय वेट लिखा है तो इसको हम किस में लेंगे? ग्राम में। तो इफ अ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर द टोटल मास इज 100 ग्राम, ठीक है। तो द शुगर कंटेंट, तो शुगर कितना कंटेन करेगा? तो हम दिखाएंगे पहले मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ शुगर कितना था? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर कितना है? 90। दोनों तो सॉल्यूशन माने के दोनों को तो ऐड होना पड़ा होगा, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 100 ग्राम। तो अब इसको वेट बाय वेट से निकालेंगे परसेंट से, तो कैसे कितना निकलेगा? किसे करेंगे? 10 हमारा क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिया हुआ है? 10, एंड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनेगा हमारा? जब इस दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना हुआ हमारा? 100, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कितना हो गया? 10%। द सॉल्यूशन कंटेन 10% शुगर बाय मास, मीनिंग देयर आर 10 ग्राम ऑफ शुगर एवरी 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
समझ गए? अब हमारा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज है, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को देखते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा सॉल्यूट भी एमएल में रहेगा, लिक्विड रहेगा, एंड लिक्विड तो रहेगा पर इसको हम किस में लेंगे, एमएल में लेंगे, एंड सॉल्वेंट को भी एमएल में लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द टोटल लिक्विड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कितना जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ या टोटल सॉल्यूशन में। तो दोनों का क्या नाम, किस में लेना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों किस में लेना है, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, हमें हमेशा देखना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं कि कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो हम लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट एज ए सॉल्यूट हम क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तो कितना हमारा जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। इफ यू मिक्स 30 ml ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल क्या हमारा लिक्विड में है, ठीक है, विद द 70 ml ऑफ वाटर के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं, मतलब 30 ml इथेनॉल को हम लोग 70 ml वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। यदि दोनों को हम ऐड कर दे तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल अब कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हमारा, सॉल्यूट एज ए, हम जिसको डिजोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसको डिजोल्व कर रहे हैं, इथेनॉल को, किस में कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं वाटर में। तो इसको हम डिजोल्व करते हैं, इसको हमेशा क्या लेते हैं, सॉल्यूट। और हमने ये चीज भी बताया था सब एक्सप्रेशन हम लोग बात कर रहे थे कि हमेशा सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ग्रेटर होता है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, ग्रेटर अमाउंट में कौन है, वाटर, वाटर है यहाँ पे, जिसको हम एज ए सॉल्वेंट ले लेंगे। 30 ml ऑफ इथेनॉल दिया हो गया हमारा सॉल्यूट, तो हम इसमें यहाँ लिख देंगे 30, एंड हमारा क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कितना हो जाएगा 30 प्लस 70, 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये, तो क्या वॉल्यूम रिजल्ट क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इज 30% इथेनॉल बाय वॉल्यूम, है ना, 30% इथेनॉल बाय वॉल्यूम हो गया, मीनिंग एवरी 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 30 ml ऑफ इथेनॉल, है ना। 100 ml में कितना परसेंट इथेनॉल आ रहा है हमारा, 30% आ रहा है। ठीक है, ये किसका टाइप था, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम की, जब हमारा दोनों लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। अब हम लोग बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा, एक हमारा रहेगा सॉल्यूट, सॉल्यूट रहेगा हमारा ग्राम में लेंगे उसको, और सॉल्वेंट किस में लेंगे, लिक्विड में, ml में लेंगे। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या बोलते हैं हम लोग, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अब इसमें क्या होगा, जो हमने सॉल्यूट लेंगे, जो हमें सॉल्यूट लेना है वो किस में लेना होगा, ग्राम में। प्रेजेंट इन 100 मिलीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमारा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीमीटर ऑफ सॉल्यूशन में। हम तो अभी 2 टाइप हमने किया, उसमें भी देखा हमने। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिजोल्व एवरी 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कितना हमारा सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो इट इज यूज्ड व्हेन द सॉल्यूट इज अ सॉलिड, इसमें क्या, क्योंकि ग्राम में है तो इसमें सॉल्यूट की बात करेंगे हम लोग 8 ग्राम में, तो हमेशा वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। ऐसा नहीं कि एज ए सॉल्वेंट जैसा कि जैसे हमने भी बताया था वाटर है, तो यदि हम उसमें ग्राम लिखा है तो हम उसको किस में लिए थे, लिक्विड में। लेकिन यदि सॉल्यूट की बात करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों डिफरेंट थिंग्स है। सॉल्यूट की बस बात करेंगे तो यदि हम वेट में ले रहे हैं, दैट मीन्स ग्राम में ले रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, वो सॉलिड है। इट इज यूज्ड व्हेन द सॉल्यूट इज अ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड रहेगा एंड सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, देन हम इसको फॉलो करेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को। वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और हमेशा याद रखना, हमेशा इसमें क्या देखा है, सॉल्यूट को ऊपर रखते हैं। ठीक है,
जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं, जो कम अमाउंट में है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे में टोटल अमाउंट के दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.9% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हमने तो किया ना उसके हिसाब से इसको भी आप लोग कर लेंगे। परसेंट है तो क्या हो जाएगा, से हट जाएगा ना, 100 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा तो फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 कैंसिल तो कितना आ जाएगा, 9, 2.9। एंड इसका समरी हम लोग देखेंगे, परसेंट वेट बाय वेट में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ग्राम, जब हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ग्राम में रहेगा तो हम किसको फॉलो करेंगे, वेट बाय वेट को। यदि हमारा तब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना होगा, 100 ग्राम, ठीक है, किसको ग्राम में लिखेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ml, यदि हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों किस में रहेगा, ml में रहेगा, तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना लिखा गया यहाँ पे, ml, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूट इन ग्राम एंड सॉल्वेंट इन ml, और इसमें क्या होगा, सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में, सॉल्वेंट किस में होगा, ml में, तब कौन सा जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम वाली, ठीक है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा है पार्ट्स पर मिलियन ppm, ठीक है। ये तब हम लोग लिखते हैं जब हमारा जो है सॉल्वेंट इतना अमाउंट में है और हमारा सॉल्यूट इतना अमाउंट में है। यदि बहुत कम हमारा सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा रहेगा तब हम लोग इसको, और इससे भी यदि यदि हमारा सॉल्यूट इतना लिया हमने और सॉल्वेंट इतना लिया है, तो हम लोग किसमें करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन में। सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, दैट मीन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हमारा बहुत कम क्वांटिटी में यदि हम लेंगे सॉल्यूट को, देन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ppm से, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन। तो फॉर्मूला होता है ppm का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ बाय टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कब लेते हैं हम लोग, जब हमारा जो है क्या होता है, सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6 टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइड करेंगे उससे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, amount of solute present in 10 to the power 6 parts of the total amount of solution, ठीक है। 10 to the power 6 अमाउंट जो पार्ट हमारा उतना सॉल्वेंट में से जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे। अब उससे भी ज्यादा यदि अब जितना सॉल्यूट इसमें था उससे भी कम यदि प्रेजेंट रहेगा तब हम लोग वाले फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। पीपीबी का क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 9 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का जितना दिया रहेगा डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 10 to the power 9 से। यदि पार्ट्स पर बिलियन की बात होगी तो, यदि मिलियंस की बात होगी तो क्या करेंगे हम लोग, 10 to the power 6 करके निकालेंगे, ठीक है। तब एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग